अपोहन। शरीर में विभिन्न उपापचयी गतिविधियों से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जो वृक्कों के कुशल कार्य द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये समस्थापन को बनाए रखने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वृक्कीय धमनियां वृक्क में रक्त को लाती हैं। इस रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है जिसे वृक्क द्वारा निस्यंदित किया जाता है। निस्यंदित रक्त वृक्कीय शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है, जबकि वृक्क द्वारा निस्यंदित किया गया नाइट्रोजनी अपशिष्ट मूत्र वाहिनी के माध्यम से बाहर निकलता है। आइए हम वृक्क में निस्यंदन प्रक्रिया के बारे में जानें। अपशिष्ट का निस्यंदन लाखों छोटी इकाइयों द्वारा किया जाता है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में अभिवाही धमनिका होती है जिसके माध्यम से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवाहित होता है जो कप के आकार के बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है। यहाँ यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ साथ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि को निस्यंदित किया जाता है। ये निस्यंदित समीपस्थ संवलित नलिका में ले जाया जाता है। रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन युक्त निस्यंदित रक्त अपवाही धमनिका के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन कई बार डायबिटीज, मादक पदार्थों की लत आदि जैसे विभिन्न कारणों से दोनों वृक्क खराब हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप नेफ्रॉन अपना कार्य करना छोड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निस्यंदन करने के लिए अक्षम हो जाते हैं। नतीजतन ये हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने वाले रक्त प्रवाह में रिसने लगते हैं। इस प्रकार ये आवश्यक है कि इन हानिकारक अपशिष्ट को रक्त से बाहर निकाल दिया जाए। ये रक्त आपोहन करके कृत्रिम रूप से रक्त का निस्यंदन करके किया जा सकता है, जहां 2 अपोहन सुइयों को फिस्ट्यूला में डाला जाता है जो दूसरे छोर पर अपोहन मशीन से जुड़े होते हैं। इस मशीन को कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। अपोहन मशीन द्वारा शरीर के बाहर रक्त का निस्यंदन करने की प्रक्रिया को रक्त आपोहन कहा जाता है। एक नलिका रक्त को अपोहक तक पहुंचाती है। यहाँ ये हेपेरिन के साथ मिलाया जाता है ताकि थक्के को रोका जा सके। नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाला ये रक्त बेलनाकार कक्ष में प्रवेश करता है जिसे अपोहक के रूप में जाना जाता है। अपोहक वृक्क की कार्यप्रणाली का अनुकरण करता है। इसमें कई लंबी सेलोफिन नलियां होती हैं जिनमें चुनिंदा पारगम्य झिल्लियां होती हैं। इन नलियों को अपोहित नामक अपोहन द्रव के विलयन में रखा जाता है। जहां अपशिष्ट से भरा रक्त नली के माध्यम से बहता है। पोटेशियम आयनों, सोडियम आयनों, क्लोराइड आयनों के साथ यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अपोहित में निस्यंदित किया जाता है, जबकि रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन अणुओं जैसे बड़े घटक जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें रक्त में बनाए रखा जाता है। इस प्रकार अपोहनी नली शरीर के बाहर सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयों के रूप में कार्य करती है और अपोहक को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। यूरिया, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन आदि युक्त अपोहित को उपयोग करने वाली अपोहित कहा जाता है, जो एक संग्रह कक्ष में बहता है। शुद्ध निस्यंदित रक्त दूसरी नली के माध्यम से फिस्ट्यूला तक पहुंचने के लिए अपोहक से बाहर निकलता है। इस प्रकार अपशिष्ट रहित निस्यंदित रक्त शरीर में वापस आ जाता है। सारांश: अपशिष्ट का निस्यंदन लाखों छोटी इकाइयों द्वारा किया जाता है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में अभिवाही धमनिका होती है जिसके माध्यम से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवाहित होता है जो कप के आकार के बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है। यहाँ यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ साथ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि को निस्यंदित किया जाता है। रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन युक्त निस्यंदित रक्त अपवाही धमनिका के माध्यम से बाहर निकलता है, लेकिन कई बार दोनों वृक्क खराब हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप नेफ्रॉन अपना कार्य करना छोड़ सकते हैं।
रक्त आपोहन करके कृत्रिम रूप से रक्त का निस्यंदन कर हानिकारक अपशिष्ट को रक्त से निकाल दिया जाता है। जहां 2 अपोहन सुइयों को फिस्ट्यूला में डाला जाता है, जो दूसरे छोर पर अपोहन मशीन से जुड़े होते हैं। एक नलिका रक्त को अपोहक तक पहुंचाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाला ये रक्त बेलनाकार कक्ष में प्रवेश करता है, जिसे अपोहक के रूप में जाना जाता है। इसमें कई लंबी सेलोफिन नलियां होती हैं। इन नलियों को अपोहित नामक अपोहन द्रव के विलयन में रखा जाता है। हम एक एकल नली पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां अपशिष्ट से भरा रक्त नली के माध्यम से बहता है। पोटेशियम आयनों, सोडियम आयनों, क्लोराइड आयनों के साथ यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अपोहित में निस्यंदित किया जाता है, जबकि रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन अणुओं जैसे बड़े घटक जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें रक्त में बनाए रखा जाता है। इस प्रकार अपोहनी नली शरीर के बाहर सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयों के रूप में कार्य करती है और अपोहक को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। शुद्ध निस्यंदित रक्त दूसरी नली के माध्यम से फिस्ट्यूला तक पहुंचने के लिए अपोहक से बाहर निकलता है। इस प्रकार अपशिष्ट रहित निस्यंदित रक्त शरीर में वापस आ जाता है।